हेलो बच्चों। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई और आईसीएसई के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। 7 + √5 7 - √5 -7 - √5 डिवाइड बाय 7 + √5। अब आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में दोनों के क्या है, अंडर रूट, जो कि हमारे को रैशनलाइज करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड पर एज इट इज़, फर्स्ट इसको रैशनलाइज करेंगे, फिर इसको रैशनलाइज करेंगे, साथ साथ दोनों स्टेप साथ साथ करूँगा। 7 + √5 7 - √5 मल्टीप्लाई करूँगा इससे 7 + √5। आपको पता है रैशनलाइज की, जिसने रैशनलाइज करना सीखना है वो मेरी लास्ट वीडियो देख लेना। मल्टीप्लाई बाय 7 + √5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है 7 - √5 डिवाइड बाई 7 + √5। इसका रैशनलाइज करूँगा तो 7 - √5 डिवाइड बाय 7 - √5 इक्वल टू a + 7/11 √5b। इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे अब हम। 7 - √5 और 7 + √5 को। 7 + √5 और यहाँ से 7 + √5 दोनों लिख लिए, माइनस 7 - √5 मल्टीप्लाई में 7 - √5। इसी तरीके का कुछ इंटरफेस बनेगा हमारे पास। a + 7/11 √5b। राइट, अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 7 = 49 प्लस 7 से अब रूट को भी करना है तो 7 √5। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 √5 अगेन, और √5 × √5 इज 5। तो ये हमने इस तरफ वाले को सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 7 = 49 अगेन, 7 √5। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब माइनस का 7 √5 अगेन, और 5 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 √5 मल्टीप्लाई √5 इज 5 डिवाइड में एज इट इज 7 - √5 7 + √5 इक्वल टू में एज इट इज जो आपके पास बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे इसके बाद क्या, एज इट इज़ ऊपर वाली टर्म्स। अब नीचे वाली में देखेंगे आप तो ये वाली टर्म है जो इसके ऊपर a - b a + b वाली आइडेंटिटी लगी है, जो होती है a² - b²। तो हमने यहाँ पर वही आइडेंटिटी यूज़ करी। ठीक है बच्चों, अब इसके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 49 + 7 √5 + 7 √5 + 5 माइनस का 49 माइनस माइनस प्लस 7 √5 माइनस माइनस प्लस 7 √5 माइनस प्लस माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय 7² माइनस √5² इक्वल टू राइट हैंड साइड फिर से एज इट इज़, क्योंकि हमारे को a और b की वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये वाला 49 प्लस का है तो माइनस के 49 से कट, प्लस का 7 7 7 प्लस का 5 भी एज इट इज़, ये भी कट हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, 7 7 कितना हो गया ये 14 √5, और उसके बाद ये वाला भी हो गया 14 √5 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर इज 49, और रूट से 2 कैंसिल 5 इक्वल टू में एज इट इज़
14 14 28 under root 5 as it is. 49 minus 5 is 44. A plus 7 upon 11 under root 5 b. अगर मैं इसको कट करूं, 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, हमारे पास क्या वैल्यू आई? 7 अपॉन 11 अंडर रूट 5 इक्वल टू a प्लस 7 अपॉन 11 अंडर रूट 5 b। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, जो 5 अंडर रूट b है, ठीक है, अंडर रूट 5 b, ठीक है। अब इसके साथ देखोगे, अगर कंपेयर करोगे इस साइड को, तो a की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, क्योंकि a की वैल्यू कोई बची नहीं हमारे पास, इसके साथ प्लस में कुछ भी नहीं है। तो 7 अपॉन 11 अंडर रूट 5, इट मीन्स दैट b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1। तो हम बोल सकते हैं b इक्वल टू 1, क्योंकि अब क्या करेंगे, इसके साथ अगर b की जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो ही हमारी वैल्यू ये बनती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी b की वैल्यू आ गई। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर बेस्ड है। आपने ये फॉर्मूलाज 8th क्लास में पढ़े होंगे एक्सपोनेंट के। a रेज टू पावर m, जब आपके बेसिस सेम होते हैं और पावर्स डिफरेंट होती है, तो हमेशा वो क्या होती है, बेस एज इट इज़ रहता है पर पावर्स ऐड हो जाती है। और अगर आपके बेसिस सेम हो डिवाइड की टर्म में, तो पावर्स माइनस हो जाती है। बेस सेम हो, पावर्स के बाहर पावर टू पावर है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। जब बेसिस डिफरेंट हो, पावर्स भी डिफरेंट हो, सॉरी पावर्स अगर आपकी सेम होगी, ठीक है, तो फिर ए बी मल्टीप्लाई इसकी होल पावर एन हो जाएगी। और आपका एक 1 अपॉन ए रेज टू पावर एन हो तो इक्वल टू ए रेज टू पावर माइनस एन। इनवर्स में आपका एक्सपोनेंट चलता है ये वाला। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, वो हम थोड़े से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 64 रेज टू पावर हाफ। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका स्क्वायर होता है अगर आपको पता होगा। और जब पावर स्क्वायर में है तो आपको ये भी ढूंढना पड़ेगा कि ये भी स्क्वायर हो। तो 8 रेज टू पावर 2 की बाहर पावर 2, 8 2 इंटू हाफ, पावर कट हो जाएगी पावर से, तो ये कितना आया हमारे पास 8। तो आंसर इज 8। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। 32 रेज टू पावर 1/5। अब ध्यान रखना 1/5 है, मतलब फिफ्थ पावर है किसी की। तो अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे 32 के, तो 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 की पावर 5, बाहर भी होल पावर 1/5। ब्रैकेट ओपन करेंगे, m इंटू एन वाली आइडेंटिटी लगाएंगे एक्सपोनेंट का लॉ। 1/5 से 5 कट, आंसर इज 2। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने करना है। अब क्या होगा, पावर में पहले 1/1 समथिंग कर रहे थे, अब 9 की पावर 3/2 है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, बाहर 3/2, तो इसको भी एज इट इज सॉल्व करेंगे। 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 रेज टू पावर 3, it means that 3 raised to power 3 is 27. This is your answer. One more example. 16 raised to power 3/4. 2 raised to power 4, 3/4। हमें हमेशा जो पावर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को देखना है, फिर 16 को इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर करने हैं कि उसकी पावर आपके पास 4 ही आए। 2 4 into 3/4, 4 4 cancel, 2 raised to power 3, 2 raised to power 3 means 8। लास्ट क्वेश्चन, बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। मैंने कहा पावर्स जब डिफरेंट होती है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। और अब इसमें सेम मेथड, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 5 का 15। 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 15 है 5, सेम नंबर ऊपर मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10,
5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 है, 3 ही ऊपर भी सेम मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, तो इक्वल टू 13/15। तो यही आपका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक है। और अब आपको बच्चों कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 1/3 मैंने अभी करवाया आपको कि अगर किसी भी बेस की पावर n है तो वो हमेशा a⁻⁻n हो जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -3 और बाहर 7। और हमने अभी पढ़ा है कि a⁻m की होल पावर n हो तो am × n हो जाता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3⁻3 को 3 - 3 × 7, 3⁻7 3 = 21 -21। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 21। इसी का ही इस फॉर्म में हमने आंसर दे दिया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा।